हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि cos 36 डिग्री गुणा cos 42 डिग्री गुणा cos 78 डिग्री बराबर 1/8। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि cos 36 डिग्री गुणा cos 42 डिग्री गुणा cos 78 डिग्री इसका जो मान है 1/8 के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि cos 36 डिग्री का जो मान है वो किसके बराबर आता है, वर्गमूल 5 प्लस में 1/4 इसके बराबर होता है। ठीक है, और हम यहाँ से एक सूत्र भी जानते हैं कि 2 cos A cos B ये किसके बराबर होता है, cos A प्लस B प्लस में cos A माइनस B। ये सूत्र भी हम भली भांति जानते हैं। तो अब देखो, जो बायां पक्ष है उसको लेते हैं और थोड़ा सरल करते हैं हम। तो बायां पक्ष बराबर में cos 36 डिग्री गुणा cos 42 डिग्री गुणा cos 78 डिग्री ये लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो क्या करते हैं हम, देखो इस पद में हम क्या करते हैं, ऊपर 2 से गुणा कर लेते हैं और नीचे भी 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो cos 36 डिग्री को तो मैंने बाहर लिख दिया है और बट्टा में 2 को भी बाहर लिख दिया है, और अंदर हम क्या लिख लेंगे, 2 cos 42 डिग्री cos 78 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पर 42 डिग्री को हम ए बोल दें और 78 डिग्री को हम बी बोल दें, तो 2 cos ए cos बी लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर ये सूत्र लगा लेते हैं हम। तो देखो cos 36 डिग्री तो बाहर रह जाएगा, बट्टा में 2 बाहर रह जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, cos ए प्लस बी, तो cos 42 डिग्री प्लस में 78 डिग्री ये कितना हो जाएगा, देखो ये हमारे पास में हो जाएगा 120 डिग्री। फिर देखो प्लस में cos ए माइनस बी होता है, तो देखो 42 डिग्री माइनस 78 डिग्री ये क्या आएगा, देखो cos के अंदर हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस का 36 डिग्री। अब cos माइनस थीटा का जो मान है वो क्या होता है, cos थीटा के बराबर ही होता है, और cos 120 डिग्री का मान जो है -1/2 के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर मान रख लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बाहर तो देखो 1/2 है और cos 36 डिग्री का मान है वर्गमूल 5 प्लस 1/4। फिर देखो cos 120 डिग्री का मान है -1/2, और यहाँ पर cos 36 डिग्री बनेगा जिसका मान है वर्गमूल 5 प्लस 1/4। ठीक है, तो अब देखो ये बन गया। अब हम अंदर लसाई ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो बायां पक्ष क्या बन रहा है, बायां पक्ष बराबर में देखो यहाँ पर वर्गमूल 5 प्लस 1/8 हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, ये आ चुका है, और अंदर हम लसाई ले लेंगे। तो देखो लसा आ जाएगा 4, अब 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 5 प्लस 1, तो वर्गमूल 5 प्लस में 1। तो अब देखो वर्गमूल 5 और 1 माइनस 2 ये माइनस का 1 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्गमूल 5 प्लस 1 गुणा में वर्गमूल 5 माइनस 1 आ जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 8 गुणा 4 है। तो ऊपर देखो a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 माइनस में 1 बट्टा में 8 गुणा 4 बनेगा, यानी कि 4 बट्टा में 8 गुणा 4। तो 4 से 4 विभाजित हो गया तो 1/8 आ गया, और यही हमारा क्या है, दायां पक्ष भी है। तो बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।